नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी। सेशन इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का महत्व। कोर्स एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोग्राम BA B.Ed फर्स्ट सेम, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की डेफिनेशंस क्या क्या हैं, परिभाषाएं क्या क्या हैं। उसके बाद में हमने बात की थी लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, और उसके बाद में बात की थी हमने लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वरूप, नेचर क्या है। आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कि जो लोक प्रशासन है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या महत्व है। तो देखिए, जो लोक प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जितने भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उन सभी विषयों में सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी और व्यवहारिक सामाजिक विज्ञान है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका कहीं न कहीं प्रवेश हो चुका है। लोक प्रशासन ही आधुनिक सभ्यता, संस्कृति और मानव समेत सभी जीव जंतुओं का भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मानव के जन्म पूर्व से लेकर उसकी मृत्यु पश्चात तक उससे जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चे के जन्म होने से पहले उसका टीकाकरण सरकारी अधिकारी, सरकारी डॉक्टर से पूछा जाता है, डिस्पेंसरी में पूछा जाता है, ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद बच्चा होता है, रजिस्ट्रेशन उसमें भी अधिकारी के द्वारा ही वो रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद में मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद मृत्यु के बाद में वसीयत बिल। तो कहीं न कहीं ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें लोक प्रशासन व्यक्ति के साथ न जुड़ा हो। फिर भी हम कुछ पॉइंटों के बिहाफ पर, आधार पर हम इसके महत्व को आज जानेंगे। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं इसके महत्व को लेकर, जिसमें सबसे पहला है राज्य का व्यवहारिक भाग है। तो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल कहीं न कहीं एक भाग है, एक कहीं न कहीं आपके पार्ट है स्टेट का, राज्य का। सरकार के कार्यों तथा दायित्वों को मूल रूप प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन एक अनिवार्य और विशेष भाग है। प्राचीन काल से ही राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन एकमात्र माध्यम रहा है। आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ये राज्य की सहायता के लिए बना हुआ है। राज्य के कार्यों की पूर्ति के लिए कारगर हथियार होने के कारण ही प्रशासन तथा राज्य आज समान अर्थ हो गए हैं, समानार्थी हो गए हैं। तो कहीं न कहीं जो राज्य है उसकी सहायता के लिए लोक प्रशासन या अधिकारी काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा कोई भाग नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ पर लोक प्रशासन व्याप्त न रहा हो। दूसरी बात है लोक कल्याण का माध्यम, तो मीडियम ऑफ पब्लिक वेलफेयर। आधुनिक युग में राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक तथा लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति का है। आज हस्तक्षेपवादी राज्य मीन्स लेजर फेयर स्टेट कहीं भी नहीं है, और वर्तमान समाज में मानवीय आवश्यकता लोक प्रशासन के द्वारा ही पूरी की जाती है। तो मानव की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो इसके द्वारा अधूरी रह जाए, या यूँ कह लीजिए कि इसके सहायता के बगैर पूरी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यही क्या करता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे वो चिकित्सा, स्वास्थ्य
परिवार कल्याण हो, प्रौढ़ शिक्षा हो, परिवहन की बात हो, ऊर्जा की बात हो, सामाजिक सुरक्षा को लेकर हो, कृषि उद्योग की बात हो, सिंचाई हो, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ, इसके बाद में आपके ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो सभी जगह कहीं न कहीं आपके लोक प्रशासन की सहायता से ही ये सभी फैसिलिटी या सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, रक्षा, अखंडता और शांति व्यवस्था की स्थापना करना। तो इसमें युद्ध के समय सीमाओं तथा देश की रक्षा करना किसका काम है? सैनिक प्रशासन का। परंतु शांति काल के समय सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक अखंडता, शांति व्यवस्था आदि को बनाए रखने का काम लोक प्रशासन ही करता है। तो कहीं न कहीं देश की रक्षा करनी हो, अखंडता को बनाए रखना हो, शांति व्यवस्था स्थापित करना हो, इन सभी में लोक प्रशासन ही राज्य की मदद करता है। इसके बाद में बात करेंगे अगले पॉइंट की, लोकतंत्र का संरक्षक या रक्षक या वाहक होना, ठीक है। तो इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकारों की क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जनता की शिकायतों को दूर करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना और विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना, ये सभी कहीं न कहीं लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव है। यही कहीं न कहीं सब चीज़ें देखते हैं। अब इसके बाद में अगला पॉइंट की बात करेंगे, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, ठीक है, सोशल चेंज। तो मीडियम ऑफ सोशल चेंज कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ी और कुरीतियाँ, इन सभी में परिवर्तन लाने का काम भी कहीं न कहीं आपके लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। सोशल जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और जो दिक्कतें हैं उन सबको दूर करने का काम लोक प्रशासन ही करता है। इसके अलावा सुनिश्चित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, कानून, मीडिया, दबाव समूह, ये सब कहीं न कहीं आपके आज प्रशासन भी एक यंत्र माना गया है इनके साथ में। लोक प्रशासन न केवल सामाजिक परिवर्तन का हथियार है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का भी माध्यम है। भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, चाहे वो महिलाओं पर हो, चाहे वो बच्चों पर हो, विधवा विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बलात्कार, निरक्षरता आदि जितनी भी जो भी बुराइयां हैं समाज में, उन सभी बुराइयों को दूर करने का काम लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का एक महान साधन है। बहुत बार कई बार ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में और ऑफिसर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। अगली जो विशेषता है इसके लाभ को या महत्व को बताने वाली, वो है सभ्यता, संस्कृति और कला का संरक्षक है। तो जो लोक प्रशासन है वो क्या करता है कि देश की जो विरासत है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और चित्रकला, साहित्य, संगीत आदि सभी चीज़ों को कहीं न कहीं वो विकसित करता है, उनकी सुरक्षा करता है। वैसे तो राज्य का काम है, सरकार का काम है, परंतु इसमें हेल्प लोक प्रशासन मीन्स अधिकारी वगैरह करते हैं। अगला है पॉइंट, विकास प्रशासन का पर्याय या पर्यायवाची। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, केवल आज का जो लोक प्रशासन है वो रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं करता है, शांति व्यवस्था ही नहीं बनाए रखता है, बल्कि
विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त करता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं बनती हैं, उन सभी को बनने से लेकर उनको लागू करने में लोक प्रशासन की भूमिका ही बनी रहती है। मीन्स प्रोजेक्ट मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सभी काम कहीं न कहीं आपके लोक प्रशासन के द्वारा ही देखे जाते हैं। अगला बिंदु है इसके महत्व को लेकर, इम्पोर्टेंस को लेकर, वो है विधि तथा न्याय के संबंध में। लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य कानून तथा नीति निर्माण में विधायिका को परामर्श प्रदान करना और विधायिका द्वारा स्वीकृत कानूनों एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप में लागू करना भी है। कानून तथा विधि का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने और दोषी व्यक्ति को दंड दिलाने का काम लोक प्रशासन का ही होता है। अगला इसका महत्व का बिंदु है, पॉइंट है वो औद्योगिक और आर्थिक विकास में सहायता करता है। देखिए, मानव जीवन में आवश्यक भौतिक सुविधा, तकनीकी संसाधनों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक राज्यों द्वारा अनेक प्रकार की औद्योगिक नीतियां और आर्थिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। और ये जितने भी जो भी हैं उनको तैयार करने में मेन जो रोल है वो किसका है? लोक प्रशासन का। इसी के द्वारा इनको तैयार किया जाता है और इसी को फिर ये लोग क्या करते हैं? लागू भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। राष्ट्र के सभी प्रकार के संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करना, व्यापार संतुलन को बनाए रखना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने और जीवन स्तर को उच्च बनाए रखने में कहीं न कहीं लोक प्रशासन की भूमिका ही बनी रहती है। तो जो लाइफ स्टाइल है, लेवल है, उनको बनाए रखना, नेशनल जो इनकम है उसमें इंक्रीमेंट करना, उसमें बढ़ोतरी करना, ठीक है, ये सभी काम कहीं न कहीं आपके लोक प्रशासन के द्वारा ही देखे जाते हैं। इसके बाद में अगला जो महत्व है वो है आजीविका का माध्यम होना, एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो राज्य हैं उस राज्य में चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनमें बहुत सारे प्रशासनिक संगठन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑफिस होते हैं, पोस्ट होती हैं। उन सभी में कहीं न कहीं पद भरने का काम, पोस्ट भरने का काम इन्हीं के द्वारा ही होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट होती हैं जो इन लोक सेवकों के द्वारा ही भरी जाती हैं। वो इनके आने से, वो पोस्ट फिल होने से बेरोज़गारी की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। लाखों की संख्या में इनकी पोस्ट होती हैं, इनके आने से, इनके होने से बेरोज़गारी की समस्या कम होती है। तो लोक प्रशासन केवल जन कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम ही संचालित नहीं करता, बल्कि विशाल जनसंख्या को रोज़गार उपलब्ध कराने का काम भी करता है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो हमने लोक प्रशासन के महत्व को लेकर, उनकी आवश्यकता को लेकर बात करी, ठीक है। तो कहीं न कहीं हम निष्कर्ष ही निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि लोक प्रशासन आज मतलब मानव की, जनता की आवश्यकता है, ठीक है। ये नहीं हो तो कहीं न कहीं मानव का जीना आसान नहीं है, क्योंकि वो उसकी मृत्यु से बाद तक भी उसके साथ जुड़ा रहता है। तो आज का हमने ये सेशन कंप्लीट किया है, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये सेशन जो है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।